हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज बेटे हमारे पास है क्लास 12th का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का वीडियो नंबर 13। तो बेटे ये क्लास 12th का बहुविकल्पीय प्रश्नों का 13वां वीडियो है। और इससे पहले 12 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप सभी यूनिट्स के एमसीक्यूज को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, जो बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम पर भी पीडीएफ नोट्स के लिए सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। यहाँ पर कुछ बच्चे इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं कि सर बहुविकल्पीय प्रश्नों के या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पीडीएफ नोट्स हमें अभी डिस्क्रिप्शन में नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, और ना ही टेलीग्राम पर हमें उपलब्ध हो पा रहे हैं। तो बेटे इस चीज को लेकर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हम जैसे ही हम अपना 14वां यूनिट कंप्लीट कर देंगे एमसीक्यूज में, 2 या 3 दिन की बात और है, तुरंत मैं हर एक यूनिट के एमसीक्यूज का पीडीएफ बनाऊंगा और आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा वो। ठीक है बेटे, तो थोड़ा सा वेट और करो। मैं सोच रहा हूं कि एक साथ ही सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज डाल दूं जितने भी मैंने आपको कराए हैं। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब हम अब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में अपने अकॉर्डिंग देना है, और मेरे आंसर के साथ उसे मैच करना है। बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का, और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगता है जब आप आंसर देते हो अपने क्वेश्चन के, और अपना एक तरह का अनुमान लगाते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है बेटे, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। एक बात तो ध्यान ये रखनी है कि हमारे पास आज है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। हमारा जो यूनिट है, जो चैप्टर है, उसका नाम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और आपको फटाफट आंसर देने हैं। ठीक है, स्पीड थोड़ा फास्ट रखेंगे आज हम। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एलिफेटिक प्राथमिक एमीन पर HNO2 की क्रिया से प्राप्त होता है। यदि आपके पास एलिफेटिक प्राइमरी एमीन है और उसके ऊपर आप HNO2 यानी नाइट्रस एसिड का रिएक्शन कराते हो, तो क्या बनता है? बताओ, उत्तर बताओ जल्दी जल्दी। पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? एलिफेटिक प्राइमरी एमीन RNH2 क्या होता है? RNH2। और इसके ऊपर रिएक्शन कराना है HNO2 का। यदि आप HNO2 का रिएक्शन इसके ऊपर कराते हो, तो मैंने आपको सिखा रखा है कि नाइट्रोजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाते हैं, इधर OH, इधर N और इधर O। एक तो बनता है ROH, क्या बनता है? अल्कोहल। और ये बीच में क्या बना है? N2, नाइट्रोजन गैस निकलती है। और ये क्या बना है? H2O। ये रिएक्शन बताओ सिखाया था या नहीं सिखाया था? तो कौन सा ऑप्शन होगा सही? ए होगा, अल्कोहल। क्या बना है इसमें? अल्कोहल बना है। तो पहले का सही उत्तर होगा, यहां लिखते हैं, पहले का सही उत्तर होगा ए। ठीक है बेटे, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ल्यूकास अभिकर्मक किसकी पहचान में प्रयुक्त होता है? दूसरा क्वेश्चन, ल्यूकास अभिकर्मक किसकी पहचान में प्रयुक्त होता है? बताओ जल्दी उत्तर। अल्कोहल की, ईथर की, एमीन की, या एसिड की? किसकी पहचान में प्रयुक्त होता है? सबको पता है, अल्कोहल की पहचान में। तो पहले का सही उत्तर क्या है? ए। पहले का, सॉरी, दूसरे का सही उत्तर, पहले का तो ए, दूसरे का सही उत्तर क्या है? ए है। सॉरी, बहुत गलती हो गई थी मेरे से, कोई बात नहीं, हो जाती है इस तरह की गलती। इसे कहते हैं जब दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ चलती रहती हैं तो इस तरह की गलतियां होती ही रहती हैं। तो दूसरे का सही उत्तर क्या है? ए। ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की पहचान के लिए करते हैं। ठीक है बेटे, ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ल्यूकास अभिकर्मक वाला पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन है, ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। हाँ, यही तो है ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मिश्रण होता है। तो तीसरे का सही उत्तर क्या है? तीसरे का सही उत्तर भी क्या है? ए है। तीसरे का भी सही उत्तर क्या है? ए है। ध्यान रखना है आपको, ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मिक्सचर होता है। इस चीज को दिमाग में घुसा लो बिल्कुल, ल्यूकास अभिकर्मक का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलो, 4th क्वेश्चन है,
ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के विभेद में किया जाता है। प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, टर्सरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये सभी मैंने अभी तो बोला थोड़ी देर पहले कि जो आपका ल्यूकास अभिकर्मक है या ल्यूकास रिएजेंट है, उसका यूज हम करते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल को पहचानने में। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। फोर्थ का सही उत्तर क्या है? डी है। ल्यूकास रिएजेंट को यूज करते हैं हम तीनों तरह के अल्कोहल को पहचानने में। ठीक है, शर्त यह है कि अल्कोहल मोनोहाइड्रिक होना चाहिए, चाहे वो प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी है या टर्सरी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5वां क्वेश्चन देखो, जल गैस से मैथिल अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। जल गैस से मैथिल अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? जल्दी से उत्तर लिखो अपने। जल गैस से मैथिल अल्कोहल का निर्माण। जल गैस क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। यदि आपको इसकी रिएक्शन H2 से करानी है तो आपको मिल जाएगा CH3OH, यानी मैथिल अल्कोहल, जिसे हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। इसमें आप उत्प्रेरक जो प्रयोग करते हो वो आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड के साथ होता है Cr2O3 और इसके साथ होता है CuO। तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। यहाँ टेम्परेचर 300 से 400 डिग्री सी होता है। ये क्वेश्चन याद रखने वाला है। तो ऑप्शन देखो किस में दे रखा है? जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और CuO का मिश्रण। बताओ कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 में से? क्वेश्चन नंबर 5 में से सही ऑप्शन क्या है? बी में दे रखा है CuO ZnO Cr2O3। तो 5वें का सही उत्तर क्या है? बी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। छठा क्वेश्चन, I2 एवं क्षार के साथ गर्म करने पर कौन सा आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है? भाई आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देगा? ये क्वेश्चन कल भी हमने डिस्कस करा था कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए एक शर्त है कि जो हमारा यौगिक है, जो सबस्ट्रेट है, जो हमारा रिएक्टेंट है, अभिकारक है, उसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फा मिथाइल ग्रुप। छठे का आंसर लिखना है। बताओ जल्दी, किसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है? इन्होंने कहा कौन सा आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6, आयोडोफॉर्म कौन सा नहीं बनाएगा जिसके पास अल्फा मिथाइल नहीं होगा? ऑप्शन ए दे रखा है इन्होंने, एसीटोन। एसीटोन दे रखा है CH3COCH3, यही तो होता है एसीटोन। इसके पास तो अल्फा मिथाइल हैं, 2 अल्फा मिथाइल ग्रुप हैं इसके पास। ऑप्शन बी दे रखा है इथेनॉल। इथेनॉल इसे कहते हैं 2 कार्बन वाले अल्कोहल को। तो यही तो है अल्फा मिथाइल। तो इसके पास भी है, इसके पास भी 2 अल्फा मिथाइल है, इसके पास 1 अल्फा मिथाइल है, वो भी आयोडोफॉर्म बना देगा। ऑप्शन सी दे रखा है मिथेनॉल। मिथेनॉल देखो, मिथेनॉल ये है CH3OH, इसके पास तो अल्फा मिथाइल ग्रुप है ही नहीं। और जब इसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसका मतलब यही आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देने का। तो छठे का सही उत्तर क्या होगा? सी। और डी में इन्होंने दे रखा है एसिटल्डिहाइड। क्या दे रखा है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड यही तो होता है, देखो CH3CHO, इसके पास तो अल्फा मिथाइल ग्रुप है। तो जिस भी एल्डिहाइड या कीटोन के पास या अल्कोहल के पास अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये बात मैंने कल भी बताई थी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है और आज भी बताता हूं। अल्फा मिथाइल, अल्फा कार्बन उसे कहते हैं जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है उसके जस्ट बराबर वाला कार्बन। ठीक है, उसके जस्ट बराबर वाला कार्बन। छठे का बी क्या दिया था इन्होंने? छठे का बी दिया था इथेनॉल, CH3CH2OH। अब हुआ कंप्लीट, वो छूट गया था जल्दबाजी में। तो ये होता है C2H5OH भी तो कहते हो आप इसे। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। चलो 7वें क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, फिनोल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। फिनोल को यदि आप नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करोगे, क्लोरीटोन तो नहीं मिलेगा आपको। बताओ क्या मिलेगा? क्लोरीटोन तो जब मिलता है जब क्लोरोफॉर्म को आप एसीटोन के साथ गर्म करते हो। इन्होंने कहा है फिनोल को नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म करना है। पीक्रिक अम्ल मिल सकता है, मिथॉक्सी बेंजीन नहीं मिल सकता और बेंजीन भी नहीं मिल सकता। तो यहाँ सही उत्तर 7वें का क्या होगा? बी होगा। 7वें का सही उत्तर बी होगा। पीक्रिक एसिड ही यहाँ हम लिखेंगे। पीक्रिक एसिड आपको पता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल को कहते हैं। जब आप, इन्होंने कहा है कि फिनॉल को नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म करना है, ये है फिनॉल, ये फिनॉल है, इसे आप गर्म करोगे नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड तो आपको पता है, नाइट्रिक एसिड होता है OHNO2, ये
यदि आपने यहाँ नाइट्रिक एसिड OHNO2 ले लिया, कंसंट्रेट ले लिया, भाई H2SO4 की उपस्थिति में तो होती है रिएक्शन, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में होती है। 3 अणु यहाँ, एक तो यहाँ से निकलेगा H2O, एक यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से, 3 H2O निकल जाएंगे और तीनों जहां हमने H दिखाए थे वहां क्या आ जाएंगे, 3 NO2 NO2 और NO2 आ जाएंगे। ये बनेगा TNP, TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे हम कहते हैं पीक्रिक एसिड। सबको पता है आपको कि बहुत प्रबल विस्फोटक पदार्थ है। क्या है? प्रबल विस्फोटक पदार्थ। इस रिएक्शन को ध्यान रखना है सबको, ये सारी रिएक्शन आपको पढ़ा रखी हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। फिनॉल से बेकेलाइट प्राप्त करने के लिए इसकी क्रिया की जाती है। भाई फिनॉल से बेकेलाइट बनाना तो आपको सिखा रखा है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में भी सिखा रखा है। बेकेलाइट क्या होता है? फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है। इस चीज को घुसाओ दिमाग में अपने। बेकेलाइट क्या होता है? फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यानी फिनॉल का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ आपको कराना है, HCHO के साथ। अब ढूंढ लो कौन सा है इसमें सही उत्तर, कौन सा होगा? 8वें का, 8वें का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, रिएक्शन मैंने आपको करा रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार करा रखी है, जिस जिस यूनिट में आया उसी यूनिट में भी कराया, और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वहां भी कराया, क्या होता है जब में भी कराया, कैसे प्राप्त करोगे में भी कराया। पूरी सीरीज आपको दी गई है, क्या होता है जब की भी, कैसे प्राप्त करोगे भी, अभिक्रिया पूर्ण करो, मुख्य अभिक्रियाएं, ये 4 सीरीज भी दी गई हैं साथ साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा है इस बार, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनॉल को थैलिक, किसके साथ? थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। तो फिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड, फिनोफ्थलीन क्या बनता है? फिनोफ्थलीन। ठीक है, क्या बनता है? फिनोफ्थलीन। थैलीन रिएक्शन के नाम से आपको करा रखी है, थैलीन रिएक्शन। बताओ फिनोफ्थलीन कौन सा आंसर है? 9वें का सही उत्तर क्या है? डी। तो 9वें का सही उत्तर डी है, फिनोफ्थलीन बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा अब आप स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे आपको एक बात ध्यान रखनी है, वैसे तो आज के क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। जिस बच्चे ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ रखा है, प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रखा है, उसे सारे क्वेश्चन करने में बहुत मजा आया होगा। हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। आपको लिख के भेजना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन कराए। मैंने 9 क्वेश्चन कराए हैं, 9 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ये आपको बताना है मुझे जरूर। और एक बात का और ध्यान रखना है कि आप किसी भी यूनिट को पढ़ते हो तो प्ले लिस्ट में जाकर ही पढ़ा करो। किसी भी यूनिट को पढ़ना हो प्ले लिस्ट में पढ़ो, पहली बात तो ये ध्यान रखो। और दूसरी बात ये ध्यान रखो कि आप जो है प्लेबैक स्पीड अपने अकॉर्डिंग सेट करो। आपको पता है यहाँ जो है राइट साइड में 3 डॉट के निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे। उन 3 डॉट के निशान पर जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ऑप्शन खुल के आता है प्लेबैक स्पीड, और प्लेबैक स्पीड को आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, वहां से आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है बेटे, तो किसी भी यूनिट में आप पढ़ना है तो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ो, और प्लेलिस्ट के अंदर जो है आपको वीडियो को देखते समय एक बात का ध्यान रखना है कि स्पीड को अपने अकॉर्डिंग आपको सेट करना है, जितनी आपको अच्छी लगती है। बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई करनी है तो सिस्टमेटिक वे में करनी चाहिए, कभी भी रैंडमली कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। हमेशा पढ़ना है तो एक निश्चित क्रम में पढ़ो, और बोर्ड के एग्जाम आपके बहुत नजदीक हैं, इसलिए जी जान से लग जाओ। बहुत अच्छा मौका है इस साल, यदि आपने अच्छे ढंग से मेहनत कर ली तो आपकी परसेंटेज बहुत जंप लेगी। ये एक तरह का गोल्डन चांस आपके पास है, क्योंकि हमारे देश में जो है कोविड-19 की वजह से स्कूल्स और कॉलेजेस में और कोचिंग सेंटर में पढ़ाई अच्छी नहीं चल पा रही है, इसलिए आपके पास एक गोल्डन चांस है ग्रोथ करने का। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, बाय।